I disagreed with most of the takes that Mohan Bhagwat ji made. और वो जो takes भी दे दिया हमको, वो mostly they weren't substantial. Like कुछ उसके पीछे factual evidence नहीं है, कुछ substantial action भी नहीं है. It's just blank promises. सिर्फ खाली खाली रखे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग. Is what I think. ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, उनको जाके एक बार लोकसभा में जाके देखने को बोलो, 34% भी नहीं है वुमेन वहाँ पे. दे आर स्लोली डिक्रीजिंग आवर राइट्स. ये जो राइट्स कर रहे हैं डिक्लाइन कर रहे हैं हमारे. सो जेन ज़ी एंड जेन अल्फा इज गेटिंग शट अप. कुछ सवाल आपको भी नहीं लगे कि बहुत ही न्यूट्रल आंसर दिए, बड़ा बीच के आंसर दिए, कहीं एक स्टैंड परफेक्ट नहीं लगा. वही मेरे को अच्छा नहीं लगा कि उनने कुछ जो सवाल थे जिसमें लोगों को एक क्लियर अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देना चाहिए, उनमें उन्होंने बड़ा ही पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल आंसर दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं है इतने बड़े एक लीडर से. आंसर बहुत अच्छे से किया. मीन समवन देयर एज, आई वुडंट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड अस सो मच. कैसा लग रहा है मोहन भागवत जी, उनके साथ आपका संवाद हुआ है, उन्होंने जो कुछ चीजें कही है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात मैं कहना चाहूँगा, ऋषभ शाह जी ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे, हमारे जो हित में तो वो सवाल पूछे. और कहीं ना कहीं मोहन भागवत के कुछ जवाब मेरे को बड़े अच्छे लगे, मगर कुछ सवाल के जवाब मेरे को ऐसे लगे जो बड़े ही पॉलिटिकली न्यूट्रल थे. मेरे को उनका कोई क्लियर स्टैंड पता नहीं चल रहा था उन सवालों से, तो उनसे मैं थोड़ा असहमत हूँ. बाकी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी. पर जो कुछ महीने भर पहले जो देश में चीजें हुई है उसमें जेनजीज और जेन अल्फा इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कहा जाता है. तो उस बारे में आपको क्या लग रहा है? उसके बाद में ही सरकार की संवाद की परिस्थिति विद्यार्थियों से ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है? हाँ, मेरे को डेफिनेटली लगता है, क्योंकि जैसा कि सब लोग कहते हैं यूथ ही आगे देश का फ्यूचर है, तो डेफिनेटली आई अप्रूव दिस. आपको कैसा लगा मोहन भागवत जी, इनके साथ जो संवाद हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? I disagreed with most of the takes that Mohan Bhagwat ji made. और वो जो takes भी दे दिया हमको, वो mostly they weren't substantial. Like कुछ उसके पीछे factual evidence नहीं है, कुछ substantial action भी नहीं है. और उसका stance on unemployment, giving entrepreneurship as a solution to the government's own incompetence is actually ridiculous. Because क्योंकि हम यूथ है ना, हमको डिग्री आके वी कांट स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप. कर सकते हैं, लेकिन वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद लाइक द बिग मल्टी-बिलियन डॉलर फर्म्स. सो गवर्नमेंट को ही हमको सब्सिडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है. सो वो नहीं कर सकते हैं, तो हमको एंटरप्रेन्योरशिप करना, लाइक टेलिंग अस टू डू एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड थिंग. वुमेन एम्पावर के बारे में आज बहुत बड़ा संवाद हुआ है. मतलब जिस संगठनों में देखा जाए तो वहाँ पे पुरुष जिस संख्या में दिखाई देते उस संख्या में कभी महिलाएं दिखाई नहीं देती. उस बारे में भी संवाद हुआ. उस बारे में जब भी वो कह रहे थे आपको क्या लगा? मोहन भागवत जी ने विमेन्स एम्पावरमेंट इन आरएसएस के बारे में सब एम्प्टी प्रोमिसेस ही दे दिया, क्योंकि आरएसएस में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ विमेन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्पाइट हिज क्लेम, आरएसएस में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इवन इफ ही सेज दैट देयर होना चाहिए. सब ऑर्गेनाइजेशन, सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब प्रेस, सब पॉलिटिकल, एनी प्लेस वेयर डिसीजन मेकिंग हैपेंस, women and all other minorities have a right to have representation. Now, him saying that they have representation, but the actual numbers are telling us the truth, that RSS does not have women representation, and also their communally motivated politics have shown that they actually have gone against women's rights many times. क्या लग रहा है जो कुछ दिनों पहले या महीना भर पहले जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था देश में, जिसमें जंतर मंतर हो या मुंबई हो, वहाँ जेंजिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो वो सब घटनाएं घटने के बाद विद्यार्थियों के साथ संवाद करने की परिस्थिति अभी आ चुकी है, ऐसा लग रहा है आपको? I think even though protests have happened, हमारे प्रॉब्लम्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर ली, लेकिन the replacement for the education minister is also not competent and is a member of RSS. Okay, now the problem here is it's not about having a competent education minister, it's about destabilizing the inherent problem within the education system. The centralized examination system is inherently prone to leaks. It is prone to leaking, it is prone to corruption. So destabilizing this and having a more state-based reform system for examinations is what is more preferred.
आपको क्या लगा मोहन भागवत जी के साथ जो संवाद हुआ है, जो उन्होंने आज विद्यार्थियों के सामने जो कुछ कहा है, आपको उस बारे में क्या कहना है? I feel like it's just a cover up for the RSS. I feel like it's just a hidden something for the flaws, because everything that they made is just blank promises. सिर्फ खाली रखे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग. Is what I think. ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, उनको जाके एक बार लोकसभा में जाके देखने को बोलो. 34% भी नहीं है वुमेन वहाँ पे. क्या करेंगे ये लोग? वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट कितने ही साल हो गए करके अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. दे स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. पर जो चीजों के बारे में उन्होंने आज कहा है, आपको क्या लग रहा है कितने मतलब किस तरह से जेनजीज ने, जेन अल्फा ने ये चीजें लेनी चाहिए एज अ पॉजिटिविटी? पर्टिकुलरली देर इज टू साइड्स इन दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव ऐसा क्या ले सकते हैं इज दैट हम ये जो डेटा है इनको रॉन्ग प्रूफ करके वी कैन गेट अ हायर चांस इन लोकसभा और राज्यसभा. और नेगेटिव क्या है इज दैट दे आर स्लोली डिक्रीजिंग आवर राइट्स. ये जो राइट्स कर रहे हैं डिक्लाइन कर रहे हैं हमारे. सो जेन-ज़ी एंड जेन अल्फा इज गेटिंग शट अप स्लोली. बट देन आई फील लाइक इफ दिस यूथ raises up its voice, pretty sure it's going to go epic. जो उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में उत्तर दिए उन्होंने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते? वुमेन रिजर्वेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे देखो भाई स्टेटस या तुम्हारा रैंक तुम्हारा मेन नहीं डिसाइड करता है. ओके, हाउ मच नॉलेज यू हैव वो डिसाइड करता है ना. सो यू कैन नॉट जस्ट हैव अ रिजर्वेशन. ये अमीर लोग क्या करते हैं इज दैट पैसे डाल के रिजर्व कर लेते हैं. फिर गरीबों का क्या हुआ? हु हैव एक्चुअली टॉप्ड इन देयर एग्जाम्स. इजंट दैट अनफेयर? जो देश में हुआ था ये कुछ दिनों पहले या महीना भर पहले, उसके बाद में जो सरकार की परिस्थिति है, अभी विद्यार्थियों के साथ संवाद करना उनको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है? आई फील लाइक अभी भी जस्टिस सर्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे हैं उन्होंने स्पेसिफिकली उनके लाइफ में कहा है कि ही रिजाइन बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज, नॉट बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री इश्यूज. सो आई डोंट थिंक दैट ही वाज पर्टिकुलरली ऑन दिस पॉइंट. मोहन भागवत जी के साथ आज जो जेनजीज का संवाद हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा उनका संवाद सुनकर? Yes, the answers were very relatable and the questions asked by the Rishabh sir and the answers given by and the ideas given by the sir were sitting there were very nice. And at some point of time I disagree with him and at some point of time I agree with him. कौन से पॉइंट्स थे जिस पे आप डिसएग्री थी? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है उसके बारे में देखिल उन्होंने बात की है. जैसे आरएसएस जैसी संगठन है उसमें वुमेन मतलब वुमेन का ज्यादा बढ़ावा क्यों नहीं है वो भी उन्होंने कहा है. इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? आरएसएस जैसे संगठनों में वुमेन का भी बढ़ावा होना चाहिए? Yes, women का बढ़ावा होना चाहिए. And the one thing he said that really offended not only me but like all the children, all the ladies, all the girls were present there, and it was very offensive. And I think it was a communication issue for them. क्या गलत क्या लगा? And it's my private opinion, so I would not like to share that. आपको क्या लग रहा है जो कुछ संवाद हुआ है उस संवाद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोहन भागवत जी ने सब कुछ अच्छा कहा है कि कुछ पॉइंट्स उनके गलत है? आपने देखा ना, कुछ सवाल आपको भी नहीं लगे कि बहुत ही न्यूट्रल आंसर दिए, बड़े बीच के आंसर दिए, कहीं एक स्टैंड परफेक्ट नहीं लगा. वही मेरे को अच्छा नहीं लगा कि उनने कुछ जो सवाल थे जिसमें लोगों को एक क्लियर अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देना चाहिए, उनमें उन्होंने बड़ा एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल आंसर दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं है इतने बड़े एक लीडर से. रिजर्वेशन के बारे में भी बात हुई, उस बारे में आपको क्या लग रहा है? रिजर्वेशन से तो आई थिंक आई एम क्लियरली डिसएग्रीइंग कि रिजर्वेशन शुड बी रिमूव्ड एज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अम्बेडकर जी ने कुछ सोच कर ही लिखा होगा. बाकी मेरे को जो उनके संवाद में 2-3 चीजें अच्छी लगी वो थी एजुकेशन के तरफ ज्यादा पैसा डालना, और दूसरा कि जेनजीज ही फ्यूचर है, जेनजीज पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना. ये मेरे को 2-3 चीजें अच्छी लगी. बहुत लेट हुआ है जेनजीज के साथ संवाद करने के लिए, ऐसा लग तो रहा है. हमारा देश थोड़ा पीछे रह चुका है जेनजीज के संवाद के लिए, जेनजीज को समझने के लिए, पर बढ़ जाएगा आगे. आपको क्या लग रहा है? आपने मोहन भागवत जी का पूरा संवाद सुना, कैसा लगा उनका आज का संवाद?
काफ़ी लंबा था, उनके आंसर्स थोड़े अनक्लियर लग रहे थे, लेकिन ओवरऑल बहुत इन डेप्थ था एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनका एटलीस्ट जेनजी के जनरल इसमें सपोर्टर था. सो या पर जो बातें हुई, आपको कभी ऐसा लगा था सर संघचालक मोहन भागवत ये कभी विद्यार्थियों के साथ आएंगे और बातचीत करेंगे, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने ये किया है या करने का प्लान कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम. सो फिर आज के सभा से उनकी भूमिका क्या लगी, जेंजिस को लेकर, अल्फा जेन को लेकर? जितना उनका एबिलिटी है, जितने उनके एज गैप के हिसाब से वो कर सकते हैं, उतना वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. सो उतने के और आपको क्या लग रहा है जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई, जो संगठनाएं उनमें उन संगठनाओं में जो महिलाएं उनकी संख्या बहुत कम है, उस बारे में भी उन्होंने बात की है. उन्होंने खुद की संगठना मतलब जो आरएसएस के वो प्रमुख है उसके बारे में भी बात की. आपको क्या लग रहा है आरएसएस जैसी संगठनाओं में देखिल जो महिलाएं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए आइडियली. मतलब if you are keeping men then there should be enough women to like put forward the issues we are facing. So ideally same होनी चाहिए, पर हाँ उनकी बात भी बराबर है. पर जो उन्होंने चीजें कही है एज ए रिजर्वेशन, क्योंकि अभी के जेंजिस जो रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं उनके बहुत मत है, जो उनके जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अलग है. उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो आज उन्होंने आंसर किया है रिजर्वेशन? आंसर बहुत अच्छे से किया. मीन समवन देयर एज आई वुडंट expect them to understand us so much. So someone their age, he's answered pretty well, decently as a matter of fact. And I am pretty surprised with his answers. कैसा लगा आज का संवाद? संवाद बहुत अच्छा था एंड ऑल्सो ऋषभ जी ने बहुत अच्छे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात की थी और सर ने भी बहुत अच्छे से हर एक सवाल का जवाब दिया विद एवरी पॉइंट मेंशनिंग. It was a great time in this conference, in this opening ceremony especially. Great. अलग अलग मुद्दे थे, महिलाओं को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर. आपको क्या लगा जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बात की है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की संख्या जो संगठनाओं में कम है उस बारे में उन्होंने बात की है, आपको क्या लग रहा है उस बारे में? जो बात उन्होंने की है वो सारी सही है. आजकल भारत में स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, स्पेशली रिजर्वेशंस पे बहुत से मुद्दे उठाए गए. जो बात बहुत अनफेयर है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज रिजर्वेशंस शुडंट बी देयर. देयर शुड बी इक्वल राइट्स टू वुमेन एज वेल एज मेन आल्सो, व्हिच आई सपोर्ट. एंड गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट मोर laws for environment. There are laws made in India, but better enforcement is not there. So I request the government कि there are laws है, but हमें उसका enforcement अच्छे से करना है. पर कुछ महीनों पहले, मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, वो जेंजीज के तरफ से, विद्यार्थियों के तरफ से किया गया. और उस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि उसके बाद में ये संवाद की परिस्थिति कहाँ पे तो आई है विद्यार्थियों के साथ? ये टॉपिक्स इस प्रोटेस्ट के पहले से ही उठाए जा रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशंस हो गया. बट द थिंग इज इस प्रोटेस्ट के बाद सभी चेंजेस में वो पावर है कि वो सबके सामने मतलब ओपन हो कि इस चीज के बारे में बात कर सके. वरना जेन्युइनली स्पीकिंग इन इंडिया देयर इज सो मच फियर ऑफ पॉलिटिकल पावर. अगर मैं अभी कुछ बोलना चाहूँ और मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, बोल सकते हैं हम. तो इस प्रोटेस्ट के बाद जेंजीज के पास वो पावर आई, उन्हें वो हिम्मत मिली कि हाँ हम भी बोल सकते हैं. आपके साथ आपकी दोस्त भी है, हमें उनसे भी कैसा लगा आज मोहन भागवत जी के साथ जो संवाद हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मोहन भागवत जी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऋषभ सर से, वो सारे बहुत ही बेहतरीन थे. लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी फिर भी कि उन्होंने ऐसा बोला कि LGBTQ और सेम जेंडर मैरिज की जो बातें हैं, अब उसके लिए सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा. उन्होंने ये बात उठाई थी. लेकिन सोसाइटी चेंज कैसे होगा अगर हमारा आइडियोलॉजी ही नहीं बदलेगा? अगर हम लोग देश को चेंज ही नहीं करेंगे तो ये आइडियोलॉजी बढ़ेगी कैसे और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? मैं तो यही सवाल उठाना चाहूंगी. बदलने के लिए भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल लगता है. इस गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो सोसाइटी भी उस चीज से इनकरेज होगी.
आपको क्या लग रहा है कितने संख्याओं में जेंजिस थे आज? आज तो बहुत संख्या में जैसे मेनली ग्रुप सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत कम एडल्ट्स। हाँ तो मेनली पर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट में थे, जो आंदोलन में रास्ते पर विद्यार्थी थे, उनमें से कोई आज आया था? शायद आ सकते हैं क्योंकि यहाँ उनकी जो मुंबई आवाज़ में थी, यहाँ वो मुंबई में चले भी थे। बहुत सारे लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट में हाथ बटाया था और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, शिमला से आए हैं, कन्याकुमारी से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, साउथ इंडिया, मतलब पूरे all over इंडिया इंडिया से आए, वर्ल्ड से आए, तो बाहर हो से सकता है आए। कि बाहर से आए। सर संघ चालक मोहन भागवत, इनसे कभी बात हो पाएगी या फिर उनको ऐसा देखा जाएगा विद्यार्थियों के? सोचा था नेता की वजह से आएंगे बोलेंगे, हाँ वो हो रहा है। मतलब जो विद्यार्थी, जो जेंजिस अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, वो मिल रही है ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा वो कह रहे हैं मिले ये, लेकिन अब हम होप करें कि वो तरफ करें, बढ़ रहे हैं। कि देश हम बदल इम्प्लीमेंट रहा है। करेंगे कि देश बदले। ओपिनियन इज कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, उस चीज का इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए। इन द रियल लाइफ, जो बस बोलने से कुछ नहीं होने वाला ऑन इंटरनेशनल हम स्टेज। अभी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएंगे हर एक बात करें, लेकिन हमारे हाथ में थोड़ी ना है कुछ। देश बदल रहा है, लेकिन बदलेगा तभी ना जब जेनजी स्टेप लेंगे, और हम लोग है यूथ ऑफ द नेशन, सो इफ वी डोंट टेक द स्टेप देन कुछ नहीं हो सकता।